बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 6 मैं करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कर लिया था और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। ये भी बहुत ही सिंपल है, वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन जो है उसको भी दबा दें ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो बात कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे अब तक करते आए, वही स्पेशल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। हमने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ की थी, क्या की थी कि a² + 2ab + b², ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a + b इसका होल स्क्वायर कर दें, ये इसके इक्वल होता है। लेकिन इसके साथ हमने कहा था कि एक और होती है, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस था। 2ab से पहले माइनस साइन था, -2ab + b², ये किसके इक्वल होता था? ये होता है a - b होल स्क्वायर के। तो आप ये देखिए, इधर 2ab से पहले a² है + 2ab + b², दोनों तरफ प्लस साइन है। इधर क्या है, एक माइनस है और एक प्लस है। और इधर हमारे जो क्वेश्चन है इसका देखिए पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 6 का, 36m² - 48mn + 16n², तो एक माइनस है और एक प्लस है। तो जो सेकंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है इसमें भी एक माइनस और एक प्लस है। इसका मतलब जो नंबर 1 है ये मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं इस वाली को यूज़ करूँगी। साइन जो है उनको देखते हुए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमें ये पता है a² - 2ab + b² = a - b इसका होल स्क्वायर। ये हमें आइडेंटिटी पता है। अब हम मैच करेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या है, 36m², इसको अगर मैं a² कह देती हूँ, ये -2ab है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। और ये जो है ये b² है। तो मैच करते हैं। 36 किसका है? अगर 6 × 6 करते हैं, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 6 × 6 36। इसका मतलब 6m, अगर मैं कह दूं 6m जो है इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36, m × m m²। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा m²। तो a मैं कह सकती हूँ ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 6m का होल स्क्वायर। माइनस की जगह मैंने माइनस साइन लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया। a मैं कह रही हूँ 6m है तो 6m लिख दिया। अभी b हमें नहीं पता, b को हम ढूंढते हैं। प्लस मैंने a की जगह 6m लिख दिया, इसमें से ढूंढ के माइनस की जगह माइनस लिखा, 2 की जगह 2, a की जगह 6m और b अभी रोक दिया है। अब b² इधर देखते हैं, लास्ट टर्म में b² छुपा हुआ है। तो 16 किसका स्क्वायर हो सकता है? अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब 16 है। 4 × 4 = 16, इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर है। और n × n, ये n² हो गया। तो मैं b की जगह लिख सकती हूँ 4, मैं लिख सकती हूँ 4n का होल स्क्वायर। इस पूरी एक्सप्रेशन को मैंने इससे मैच किया, सही। अच्छा, अब इसका मतलब b क्या है, 4n, इधर मैंने 4n लिख दिया। a ये हो गया, b ये हो गया। ये हमें पता है a² - 2ab + b², ये किसके इक्वल है, a - b का होल स्क्वायर के। तो इसको देखते हुए मैंने इस वाली पूरी एक्सप्रेशन को इससे मैच किया। तो ये a² - 2ab हमने ढूंढ लिया और b का स्क्वायर भी। अब हमें पता चल गया a क्या है और b क्या है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m - 4n इसका होल स्क्वायर। और यही है हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी तक करते आए थे। ये हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करना है, फिर फैक्टर्स में लेके आना है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये वाली यूज़ होगी क्योंकि हमने साइन से पहचाना, एक माइनस है एक प्लस है। फिर हमने इसको मैच कर लिया, इसमें से a² - 2ab + b² ये निकाला और फिर ये
फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया और यही है आंसर। अच्छा, इस पार्ट को हम जब सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दी हुई है सबसे पहले तो ये देख लिया करें कोई कॉमन आ रहा है। तो इधर मैं देख रही हूँ, इधर 1/3, इधर -2/3 और इधर 1/3। तो इसका मतलब 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं। 1/3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? p² माइनस 2pq और इधर +q² बच गया है। इन तीनों में से 1/3 कॉमन ले लिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इधर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एक माइनस है, p² माइनस 2pq प्लस q²। तो इधर हम लगा सकते हैं कौन सी वाली? a² माइनस 2ab प्लस b² वाली, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसके इक्वल होती है? a माइनस b इसका होल स्क्वायर के। अब हम इस एक्सप्रेशन को इससे मैच करेंगे, a और b हम ढूंढते हैं। अगर मैं कहती हूँ p जो है वो a है, p² a² माइनस 2 ऐसे ही लिख दिया। a क्या है? a हम कह रहे हैं p है इस वक्त, तो p है। b अभी नहीं पता, लेकिन थर्ड जो टर्म है उसको हम देख रहे हैं तो वो q² है। इसका मतलब q जो है वो b है। 2 की जगह 2 लिखा है, a की जगह p और b की जगह q लिख देंगे। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमें पता है a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p, a क्या है? p और q जो है b है, तो p माइनस q इसका होल स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। अच्छा एक मिनट, ये इसको अभी मैं आंसर नहीं कह सकती क्योंकि ये 1/3 भी तो है हमारे साथ जो हमने ब्रैकेट में लिया हुआ था, तो ये इसके साथ में चल रहा है और ये 1/3 भी इसमें आएगा। सही, ये बाय मिस्टेक मैं 1/3 नहीं लिखा मैंने। ये 1/3 जो हमने स्टार्ट में कॉमन लिया था, फिर ये p² माइनस 2pq प्लस q² था। इस पर हमने क्या लगा ली थी? हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ की थी इस पर, और ये 1/3 ब्रैकेट के बाहर था, इसको मैं ये ऐसे ही रहेगा। और फिर इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो p माइनस q का होल स्क्वायर, और अब यही हमारा आंसर है 1/3 इंटू p माइनस q का होल स्क्वायर। अच्छा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसका सी पार्ट है, इसमें हम क्या, एक माइनस है और एक प्लस है, वही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसके इक्वल होता है? a माइनस b इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये इसके इक्वल होता है। अब हम मैच करेंगे इस एक्सप्रेशन को। इसमें देखते हैं a क्या है, मुझे पता 16 किसका स्क्वायर हो सकता है? अगर मैं कहूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये किसके हो जाएगा इक्वल? 4 4 जा 16, और r² किसका है? r इंटू r, तो ये हो जाएगा r² के। तो इधर मैं कह सकती हूँ 4r का होल स्क्वायर ले लें तो ये 16r² बन सकता है। माइनस 2 की जगह 2 लिखा, a मैं किसको कह रही हूँ? 4r को, 4r हो गया। अभी b हमें देखते हैं, पहले इस b² की जगह देखते हैं क्या है। b² की जगह मैं कह सकती हूँ, अगर मैं कहूँ कि 1/64 किसका स्क्वायर है? 8 का, 8 इंटू 8 ये होता है 64, और s इंटू s ये हो जाएगा s²। इसका मतलब इधर है 1/64, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 1/8 और s मल्टीप्लाई बाय s। अब इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर कर दें तो 1/64 s का स्क्वायर s² हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/64 इंटू s²। इसका मतलब b क्या है? 1/8 इंटू s। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही होगी उसको मैं कैंसिल कर दूंगी। इधर देखें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं। अब ये देखें, ये 2 है और ये भी 2 है, ये भी कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास सिर्फ r और s बच जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये ऐसे इसके इक्वल हो गया है, ये समझ लें, माइनस
टू सब कैंसिल हो गया, इधर आर एस बचा है प्लस एस अपॉन 8 का होल स्क्वायर। ये पूरा किसके इक्वल है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a मेरे पास क्या है? 4RA हो गया, माइनस b क्या है? s अपॉन 8b हो गया, और ये इसका होल स्क्वायर, और यही है इसका आंसर। अच्छा, ये इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में भी हमें एक माइनस साइन दिया हुआ है और इधर क्या है? प्लस साइन। तो सेकंड आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं मैच करती हूँ। इधर मैं अगर ये कहती हूँ 25, मुझे पता है 25 किसका स्क्वायर है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ तो ये 25 आ जाएगा। इसका मतलब मैं इधर लिख सकती हूँ 25 की जगह 5 का स्क्वायर, मुझे स्क्वायर की टर्म में लिखना है। माइनस की जगह माइनस लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, a की जगह 5 लिख दूंगी। b क्या है अभी मुझे नहीं पता, अभी मैंने इसको छोड़ दिया, प्लस टी ये बी स्क्वायर। अब मैं थर्ड टर्म में देखूंगी, इसकी थर्ड टर्म और इसकी थर्ड टर्म में मैं देख रही हूँ क्या टी यू है। इसका स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा, टी यू मल्टीप्लाई बाय टी यू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी, टी स्क्वायर यू इंटू यू स्क्वायर, टी स्क्वायर यू स्क्वायर। इसका मतलब जो थर्ड टर्म है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टी इंटू यू इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है ए जो है 5 है, बी जो है टी इंटू यू है। तो इधर हम लिख सकते हैं टी और यू। फॉर्मूले के मुताबिक मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर 5 को मैं कह सकती हूँ कि वो a है, और टी यू को मैं कह सकती हूँ कि ये b है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 माइनस टी यू का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।